हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन ईटीएफ के बाद हमने क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर क्या धूम धड़ाका देखा था, वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है, जिसको हम राजा की रानी बोलते हैं, इथेरियम। उसके भी ईटीएफ अप्रूव कर दिए हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने। लेकिन ये क्या हुआ, बिटकॉइन जो है 70 से $68,000 आ गया। इथेरियम की बात करते हैं, लगभग आप कह लीजिए कि 4000 से $3500 कल रात चला गया था, और इस टाइम पे $3800 के आसपास चल रहा है। ये हो क्या रहा है, मार्केट के अंदर इतनी उथल पुथल क्यों हो रही है, उसको समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको लगता है यहाँ पर मार्केट जो है गिव अप कर देगी और आने वाले टाइम के अंदर अच्छा नहीं होगा, थोड़ा आपको माइंड क्लियर होगा। लेकिन इथेरियम ईटीएफ की बात करते हैं, वो अप्रूव तो हो गया है, लेकिन उसमें थोड़ा ट्विस्ट है, और उस ट्विस्ट को समझाने की कोशिश करूंगा, ओवरऑल पिक्चर बताने की कोशिश करूंगा। और इथेरियम के अप्रूव होने से ईटीएफ यहाँ पर उसके बेस जो कॉइन्स हैं, जो बड़ा पंप ले सकते हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हर बार की तरह बहुत कुछ है इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा जो है कंटेंट अच्छा लगता होगा। सिचुएशन कैसी भी हो, मैं आपको अप टू डेट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमें भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि वो भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी न्यूज़, 8 इथेरियम के ईटीएफ जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने अप्रूव कर दिए हैं। लेकिन इसका अप्रूवल के बाद में यहाँ पर ऐसा नहीं है कि रातों रात या आज ही ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, कल ही ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। ईटीएफ अप्रूव होने के बाद एक फॉर्मेलिटी होती है, जिसको हम S1 कहते हैं, या S1 फॉर्म जो है कहा जाता है। उसके अंदर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पूछता है जितने भी ईटीएफ इशूअर हैं जो इथेरियम के, कि भैया ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, इसको पूरा कर दो। जब S1 कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में यहाँ ट्रेडिंग शुरू होती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इथेरियम के ईटीएफ वाले यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। तो जैसे ही ये फॉर्म अप्रूव किया, उसके बाद उन्होंने S1 फॉर्म भरने शुरू कर दिए। कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हो सकता है मिड जून के अंदर इथेरियम के ईटीएफ की ट्रेडिंग होती जो है आपको शुरू होती दिखे। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि हो सकता है ये फॉर्मेलिटीज़ हफ्ते भर के अंदर भी हो जाए। तो आप कह लीजिए हफ्ते भर से लेके 1-1.5 महीने तक ये सारी कहानी चल सकती है, और फिर आपको इथेरियम जो है ईटीएफ ट्रेड होते दिख सकते हैं। यहाँ पर ये सारी पिक्चर आपको क्लियर होनी चाहिए कि अप्रूवल कर दिया है, और इसका मतलब ये है कि जैसे बिटकॉइन को कमोडिटी की तरह कंसीडर किया जाता है, सिक्योरिटी की तरह नहीं, ऐसे और सिक्योरिटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उस पर नहीं लगते हैं। अब इथेरियम को भी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने जो है कमोडिटी कंसीडर कर लिया है। अब वो एक तरह से आप कह लीजिए सिक्योरिटी की कैटेगरी में नहीं आता है, एक तरह से ये ठप्पा लगता है। और इसका मतलब ये है, जो बार बार पिन होती थी, पोक किया जाता था कि भैया ये सिक्योरिटी है, कई लोग बोलते थे, कई केस के अंदर उनको इथेरियम को सिक्योरिटी बोला जाता था, तो ये यहाँ पे चीज़ें नहीं होती दिखने वाली है। तो इससे इथेरियम को बहुत फ़ायदा होने वाला है, और इथेरियम को फ़ायदा हो रहा है तो पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट को आपको आने वाले टाइम के अंदर फ़ायदा होता दिखेगा। DTCC जो कि टिकर आप कह लीजिए, वहाँ पे जितने भी इथेरियम के ETF हैं उनके दिखने लगे हैं। अभी रिसेंटली ब्लैक रॉक की बात करते हैं, उनका भी यहाँ पे टिकर दिखने लगा है। तो ओवरऑल माहौल बन चुका है, और आपको ये लग रहा होगा कि मार्केट अच्छा क्यों नहीं कर रही है। उसके लिए आप थोड़ा सा समझिएगा। अगर आपको याद होगा, जब बिटकॉइन के ETF अप्रूवल की बात आई थी, उसके बाद मार्केट $49,000 जाने के बाद सीधा कहाँ आ गई थी, लगभग $38,000-39,000 पे आ गया था बिटकॉइन का प्राइस। वहाँ पे समझ लो ये ETF वालों ने एक अच्छी खासी बाइंग की या डिप में ख़रीदने की कोशिश की थी, क्योंकि न्यूज़ आने के बाद ऐसा डंप होना, ऐसा क्यों होता है आप खुद समझ सकते हो। और उसके बाद क्या उन्होंने बिटकॉइन का रॉकेट बनाया, और 73-74,000 से पहले बिटकॉइन नहीं रुका। कुछ इंटरवल में 2-4 दिन हमें मौका देता रहा कि भैया एंट्री बना लो। ऐसे ही जब इथेरियम के ETF आएंगे तो उसके अंदर नया पैसा आता दिखेगा। जैसा बिटकॉइन के अंदर हमने बिलियंस ऑफ डॉलर देखा है, तो ऐसे ही OKX का ये कहना है कि आने वाले टाइम के अंदर आपको इथेरियम ETF के अंदर इंस्टीट्यूशंस का $500 मिलियन तो वो बता रहे हैं। तो बिलियंस ऑफ डॉलर अगर इथेरियम के अंदर आएगा,
तो अल्टीमेटली डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई तो आपको पता ही है थोड़ी जो है लिमिटेड है, या इन्फ्लेशनरी से डिफ्लेशनरी एसिड बन रहा है क्योंकि बर्निंग की वजह से। और यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर इथेरियम का जो है प्राइस भी $4000 तो हमें लगता नहीं है। एक शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस है लगभग 0.786 जो फिबोनाची की रेशियो है, लेकिन उसके पार जाता है तो $4800 जो इसका हाई है वो आपको छूता दिख सकता है। लेकिन यहाँ पर सारा खेल इससे रिलेटेड नहीं है। बिटकॉइन और इथेरियम मुझे पता है मेरे ज़्यादातर भाई बहन नहीं लेके बैठे हुए हैं, खेल है इससे बड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास हैं कई लोग तो अच्छे स्मार्ट हैं, अच्छे कॉइन्स लेके बैठे हुए हैं डिप के अंदर, लेकिन कई लोग जो है छुट-पुट कॉइन लेके बैठे हुए हैं और उसके भरोसे मार्केट अच्छा करेगी, बिटकॉइन अच्छा करेगा तो वो भी आपको अच्छा करते दिखेंगे। आने वाले टाइम के अंदर ये आपके लिए वाह, अब तो मैंने लाइक का दबाया भी नहीं है तो अपने आप लाइक आ गया है, तो आप समझ लीजिएगा कि आप लाइक जो है ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, लेकिन होल्ड करके रखो। हमने चार्ट्स हैं, ट्रेडिंग सिग्नल्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो यही बोलते हैं अगला 1-1.5 साल जिसने होल्ड कर लिया उसको यहाँ पे पूरा चांसेस है कि वो मल्टीपल टाइम रिटर्न बना सकता है। लेकिन यहाँ पर इथेरियम का अप्रूवल से इथेरियम को फ़ायदा होगा, ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी को फ़ायदा होगा, और पार्ट टू ऑल सीज़न को कहते हैं। तो आप पहले बिटकॉइन के अंदर पैसा आते देखते हो, फिर इथेरियम के अंदर आते देखते हो, फिर जितने भी कॉइन्स हैं बड़े उनमें आते देखते हो, और फिर उसके बाद सारे कॉइन्स फटते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक बात करते हैं तो इथेरियम से जो लेयर 2 बेस्ड कॉइन है या इथेरियम के ऊपर जो बड़े कॉइन्स हैं उनको फ़ायदा होता दिख सकता है। और अगर उन कॉइन्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे वो कॉइन्स आते हैं आपका पॉलीगन मैटिक को इससे फ़ायदा होता दिख सकता है। इस टाइम पे $0.73 के आसपास चल रहा है, एक एंट्री बनाई जा सकती है। पूरे चांसेस हैं ये 1 से $1.3 और ये अपने ऑल टाइम हाई को भी छूता दिखे। अगर इथेरियम यहाँ पर 7500 और $10,000 छूता है, जिसकी उम्मीद अब की जा रही है, हम कितनी बात कर रहे हैं, लगभग डबल या यहाँ से 2.5x, जो कि इस बुल मार्केट के अंदर इथेरियम के लिए इस लेवल से अचीव करना ज़्यादा शॉक्ड नहीं लग रहा है कि कर सकता है। तो पॉलीगन जो है मैटिक, उस पर आप नज़र बना के रखिएगा। IMX इम्यूटेबल पे एक बात करें, $2 के नीचे कितना बोला, उसके अंदर आप एंट्री जो है के लिए देखिएगा। डिप मिले $2.25 या $2 के आसपास आ जाए, क्योंकि हमें पता है ये इथेरियम वाले इस रेट के आसपास थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं और मार्केट को नीचे ला सकते हैं। और जैसा हमने बिटकॉइन वाले टाइम पे केस में देखा था, अगर ऐसा होता है तो डिप में बाइंग मिले तो एंट्री बना लीजिएगा। मेंटल की बात करते हैं, $1 के आसपास चल रहा है, उसके ऊपर भी नज़र बना के रखिएगा। आर्बिट्रम $1 के नीचे कितना बोला, $1.2 चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सारे आने वाले टाइम के अंदर एक 50 से 100% बढ़ते दिख सकते हैं शॉर्ट टू मिड टर्म में, और अपने नए ऑल टाइम हाई बनाते दिख सकते हैं। ऑप्टिमिज्म OP की बात करें, ये भी आपको अच्छा करता दिख सकता है। $2 के नीचे आ गया था, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा था, इस टाइम पे $2.5 के $2.6 के आसपास चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो एंट्री नहीं बनाई, अगर आपने एंट्री जो है ले रखी है तो आप होल्ड करके रखो। आने वाले टाइम के अंदर मैंने ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारे कॉइन्स अच्छा करते दिख सकते हैं। लेकिन अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो डिप का वेट कीजिएगा। अगर मान लो कुछ खुराफाती ये चीज़ें करते हैं तो ये सारे कॉइन्स आपको डिप में आते दिख सकते हैं और अच्छा करते दिख सकते हैं। वहाँ से अगर मौका मिले तो ले लीजिएगा। स्टार नेट की बात करते हैं, हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया है, लेकिन आप उस कॉइन के ऊपर भी फोकस कर सकते हो। मतलब ये जो आपको जो मैंने कॉइन बताए हैं 4, 5, 6 कॉइन, उनके ऊपर नज़र बना के रखिएगा। इथेरियम ETF अप्रूव या ट्रेड होते हैं तो ये आपको, क्योंकि ज़्यादातर इसमें से नए हैं और इथेरियम बेस्ड कॉइन है, तो इथेरियम के लेयर के ऊपर ये जो है वर्क करते हैं। और ये भी खुद में एक बड़े यूज़ केस है जो कि कहीं ना कहीं जो है इथेरियम को भी पुश करते हैं, उसकी मार्केट कैप को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो ये सब कॉइन्स भी आपको अच्छा करते दिख सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ, यहाँ पे जैसा कि उम्मीद थी $69,000 पे न्यूज़ आ गई, तो करेक्शन यहाँ पे मैनिपुलेशन की बात करें ओवरऑल चल रही है। लेकिन हमें जो लगता है पर्सनली कि अगर यहाँ पर इथेरियम की, बिटकॉइन की बात करते हैं, अगर मैं बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पे आपके लिए लेता हूँ तो इस टाइम पे
$7,000 के आसपास को एक सपोर्ट है। अगर यहाँ नहीं टिकता तो $65,000 तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे है ही। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस बैक कर जाए तो हमें ज़्यादा शॉक नहीं होगा और आने वाले टाइम के अंदर ये अपने ऑल टाइम हाई को छूता दिख सकता है। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करते हैं वो तो ये कहते हैं इसी हफ्ते के अंदर, अगले 3 दिनों के अंदर ये अपना नया ऑल टाइम हाई बनाता दिख सकता है। और 2024 में हमें भी लगता है पर्सनली ये $1 लाख तो कभी भी छूता दिख सकता है, $1.5 लाख भी हो सकता है। और 2025 के अंदर क्या ये $2.5 लाख हो सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करते हैं वो तो यही बोलते हैं, लेकिन हम उतना जा नहीं रहे हैं डिटेल में। आपकी जगह थोड़ा गला खराब है। अगर ये हमें $1.5 लाख के 1,20,000 के आसपास आएगा तो हम यहाँ पे एग्जिट करने की अपनी स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर देंगे और एग्जिट करना शुरू कर देंगे। बाकी दोस्तों आप सबको यहाँ पे ओवरऑल जो है टिकने की ज़रूरत है और ऐसा लगता है कि अगला 6 महीने 1 साल भी रुक गए या 2024 भी रुक गए तो यहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट आपको निराश नहीं करने वाली है। और 2025 तक रुक गए तो ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है पिछले, अगर बात करते हैं 2-3 साइकिल का, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम एक अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे और अभी भी हम इन चीज़ों को यहाँ नहीं देख पा रहे हैं। बाकी दोस्तों हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, आपका काम है खुद की रिसर्च करना और उसके बाद स्टडी करके डिसाइड करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना, ठीक है। लेकिन उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।